वृंदावन कलानाथो हृदयानंद वर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो भजेहं कुञ्जगामिनो देवेन्द्र मौलि मंदार मकरंद कणारुणा विघ्नं हरन्तु श्री राधा कृष्ण पादाब्जरेणव। श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय श्रीनिम्बार्काय नमो नमः। बार बार वर मांगहूँ दीजो श्री हरिदास श्री कुंज बिहारिनी चरण रज अरु वृंदावन बार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरो साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो गोपाल नंदलाल भज गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राज गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल भज गोविंद
गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल भज गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल 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 हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल भज गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल भज गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री मधुर बिहारी जी महाराज की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री हंस भगवान की जय। श्री शनकादिक भगवान की जय। श्री नारद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। गिरिराज महाराज की जय। शालिग्राम भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। वीर हनुमान जी महाराज की जय। विनायक गणेश जी महाराज की जय। पतित पावनी जमुना महारानी की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। समुपस्थित श्रद्धालु प्रेमी भक्तजनों, आदरणीय माताओं देवियों, आप सभी सिरसा निवासी श्रीमती विद्या जी द्वारा आयोजित जिंदल परिवार द्वारा समायोजित इस ज्ञान यज्ञ में भागवत की उन कथाओं को सुन रहे हैं कि जिसे महान यशस्वी महामना परीक्षित जी ने बड़े प्रेम से सुना और वे इस संसार सागर से पार हो गए। भारतीय मनीषियों ने, महर्षियों ने, आचार्य चरणों ने मन शुद्धि के बड़े बड़े उपाय बताए हैं। शास्त्रों में कई साधन लिखे हैं,
लेकिन मन शुद्धि का जैसा साधन श्रीमद् भागवत है, इससे बढ़कर और कोई नहीं। सबसे सरल साधन है श्रीमद् भागवती कथाओं को श्रवण किया जाए, मंगलमय भगवान श्री हरि के नामों का जाप किया जाए, यथाशक्ति दान दिया जाए। इन्हीं साधनों से मन शुद्ध हो जाता है। और कोई साधन बने या न बने, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कथाओं का पठन पाठन करे, अपने ही घर में भागवत कथाओं का पाठ करे, इससे जैसी मन शुद्धि होती है, अन्य कोई साधन नहीं है। बड़ा सरल साधन है। बड़े भाग्य होते हैं तब जीवों को ये भागवत की कथा कहने और सुनने को मिलती है। हम आप लोग सामान्य बुद्धि के लोग हैं, इन महापुराणों के महत्व को जानते नहीं, इनके प्रभाव से हम परिचित नहीं हैं। इनका अलौकिक प्रभाव है। बाकी जो लोग जानते हैं वे इसके प्रति बड़ा आदर रखते हैं, इसके प्रति बड़ी श्रद्धा भक्ति रखते हैं। महादेव से बड़ा कौन है? आप महादेव का चरित्र देखें। भगवान शिव, माता पार्वती नंदी पर सवार हो आसमान में भ्रमण कर रहे। भोलेनाथ ने कहा, नंदी पृथ्वी लोक में गंगा किनारे जो ये वटवृक्ष है वहां चलो बेटा। आसमान से भगवान नंदीश्वर नीचे उतरे, गंगा किनारे वटवृक्ष की छाया में रुके। माता पार्वती उतरी, महादेव जी उतरे। मां भवानी ने देखा, नंदी ने देखा कि भगवान महादेव उस वटवृक्ष के छाया में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस पेड़ को ही प्रणाम कर रहे हो। साष्टांग प्रणाम, एक बार नहीं, तीन तीन बार साष्टांग प्रणाम कर रहे। अरे और तो और वहां की मिट्टी को मुट्ठी भरा और अपने जटाओं में धारण कर लिया महादेव ने। पुनः पुनः प्रणाम करने लगे। माता से रहा नहीं गया, बोले महादेव ये क्या कर रहे हैं आप? हे भोलेनाथ, आप किसे प्रणाम कर रहे हो? ध्यान दीजिए। अरे यहां कोई भी तो नहीं है, कोई भी नहीं है, किसे प्रणाम कर रहे हो भोलेनाथ? आप तो त्रिभुवन के गुरु हो, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वेद कहता है कि आप त्रिलोकीनाथ है, गुरु हैं। अब आप किसको प्रणाम कर रहे हो? ध्यान दीजिए क्या कहा महादेव ने। अरे पार्वती, तुम नहीं जानती, वही ये स्थान है कि जहां 100 साल पहले व्यास जी के सुपुत्र महात्मा सुखदेव ने महाराज परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई और परीक्षित जी का यहीं पर उद्धार कर दिया। हजारों ऋषि मुनि यहाँ बैठकर कथा सुनने थे। देवी, ये वो पवित्र स्थान है कि जहाँ हजारों ऋषियों ने कथा सुनी, राजा का उद्धार कर दिया। हाय हाय, प्रणाम करो पार्वती, प्रणाम करो।
जगदम्बा को, नंदी को भी प्रणाम करना पड़ा। किसको? उस स्थान को, उस जगह को प्रणाम करना पड़ा। उस भूमि को प्रणाम किया महादेव ने कि जहां 100 साल पहले भागवत की कथा हो चुकी थी। जगदीश जी, भूतकालीन बात। अब आप विचार करें, जहां कथा हो रही हो वो स्थान कितना महत्वपूर्ण होगा, सम्माननीय होगा। हम आप लोग इन आंखों से देख नहीं पाते हैं, बाकी वे महान लोग वे चुपचाप आते हैं, कहीं एक किनारे मक्खी मच्छर बन के बैठ जाते हैं, कोई जीव जंतु बन के बैठ जाते हैं, इन कथाओं को सुनते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। हरि की कथा होत है जहां, गंगा यमुना चली आवे तहां। हम देख नहीं पाते, बाकी ये देव नदियां भी आती हैं, बड़े बड़े देवता आते हैं, सिद्ध महात्मा, ये सनकादिक महापुरुष, देवर्षि नारद, भगवान सुखदेव भी आते हैं। हम आप लोग नहीं देख पाते। हनुमान भी आते हैं। भारतीय संतों का विश्वास है कि राम कथा जहां भी हो, महाबली हनुमान जी आते ही आते हैं। आप चाहे बुलाओ चाहे न बुलाओ, वो रामचरित सुनबे को रसिया, वो रसिया है। तुम चाहे बुलाओ या न बुलाओ, हनुमान जी आते ही आते हैं। मेरे प्रभु की कथा हो रही है, चलो रे चलो। हम आप लोग इसके प्रति इतना आदर नहीं दे पाते हैं। बाकी महादेव कितने बड़े हैं, लेकिन कितने विनम्र हैं। देखो तो सही, विनम्रता की पराकाष्ठा है महादेव। जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही सरल होगा, उतना ही विनम्र होगा, इतना ही सत्यवादी स्पष्ट होगा, उतना ही वो मधुर व्यवहार वाला होगा। ये बड़े लोगों की पहचान है। ये छल कपट करने वाले क्या जाने व्यवहार कैसा होता है, दूर दूर बड़े लोग बार ऐसे छोटी छोटी बातों में झगड़ते नहीं, उलझते नहीं। महादेव से बड़ा कौन हो सकता है? लेकिन देखा, 100 साल पहले जहां कथा हो चुकी है, उस स्थान को कितनी विनम्रता से प्रणाम कर रहे हैं महादेव। हाय हाय, जय हो भोलेनाथ। आप समझ गए होंगे कितनी महिमा इस पुराण की। हरि बोल। बड़े भाग्य होते हैं तब भगवान की लीला कथा कहने और सुनने को मिलता है विद्या जी। बड़े कोई पुण्य उदय हो जाते हैं, आपके पूर्वजों के, पितरों के पुण्य उदय होंगे, हैं? आपके गुरुजनों का आशीर्वाद आज फलित हो रहा है, फल दे रहा है कि आपको भागवत सुनने को मिल रही है। वो भी वृंदावन में। प्रिया प्रीतम का निज महल है ये तो ठाकुर जी का निज निवास स्थान है। ये कोई तीर्थ नहीं है, ये कोई महातीर्थ नहीं है, ये तो भैया साक्षात भगवान जी का घर है, शयन कक्ष है ये तो। एक बार तीर्थराज प्रयाग में बड़े बड़े तीर्थ आए। अब तीर्थों का राजा प्रयाग है, तीर्थों के राजा प्रयाग ने सबको बुलाया कि भाई जितने तीर्थ है आइए। सारे तीर्थ पहुंच गए और जितने तीर्थ है उन तीर्थों के अधिष्ठात्र देवता भी पधारे। हरिद्वार के अधिष्ठात्र देवता महादेव, बद्रीनाथ के श्रीमन नारायण है,
नैमिषारण्य के महर्षि व्यास जी हैं। ऐसे ऐसे तीर्थ और तीर्थों के मालिक भी पधारे। अनेकों तीर्थ गए, भगवान कृष्ण भी वहां पहुंचे। तीर्थराज ने बड़ा स्वागत किया, प्रभु आप आए लेकिन वृंदावन नहीं आया। बोले वृंदावन क्यों आएगा? बोले सारे तीर्थ आए हैं ना। अरे बोले सारे तीर्थ आए तो वृंदावन कोई तीर्थ थोड़ी है भाई, वो तो मेरा घर है। मेरा घर आ जाएगा तो फिर बच्चे कहां जाएंगे हमारे? वो तो मेरा निजी घर है। ऐसे ठाकुर की निज निवास में ये भागवत की कथा हो रही है। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। स्वागत है कि आप वृंदावन में भागवत कथा सुन रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल आप भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न बाल लीलाओं को सुन रहे थे, साथ ही साथ गिरिराज गोवर्धन की कथा को भी सुना। मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि भगवान जो भी कार्य करते हैं वो केवल और केवल जीवों के कल्याण के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। मानव जाति का कल्याण हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो, इस भाव से भगवान लीला करते हैं। और हम आप लोग क्या करते हैं भाई? भगवान तो लीला करते हैं, पर हम क्या करते हैं? आप सब क्या करते हैं जगदीश जी? हम लोग लीला नहीं करते, हम लोग तो अपने अपने काम करते हैं। अभी आप बाहर निकलो, आपकी यासू बहन जी पूछेगी माता जी कहां जा रही हो, तो आप क्या कहोगे? अरे काम है भाई, बैठ में आऊं, ये काम करना हूं। हम आप लोग क्या करते हैं? काम करते हैं, क्योंकि हमारी विभिन्न क्रियाओं के पीछे, क्रियाकलापों के पीछे हमारी विभिन्न कामनाएं जुड़ी होती है। हमारे अनेक कार्यों के पीछे हमारी कामना है। तो क्या करते हैं? हम काम करते हैं। ध्यान दीजिए।